नमस्कार, मैं दीपा श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। उत्तर प्रदेश राज्य आयुष मिशन एवं लखनऊ यूनिवर्सिटी योग संस्थान के संयुक्त तत्वाधान में डॉक्टर अमरजीत सर के निर्देशन में यह कार्यक्रम तैयार किया गया है, जिसकी प्रस्तुति मैं यहाँ पे आपको दूंगी 2 आसन करके। पहला आसन है जानु शेरासन और दूसरा है उष्ट्रासन। जानु शेरासन, जैसा इसका नाम है जानु शेर। जानु मतलब होता है घुटना। जानु का अर्थ है घुटना, अपने सिर को घुटने से लगाना है। ये बैठ के किए जाने वाला आसन है। इसके लाभ में आपके शरीर में जितनी भी मांसपेशियां हैं, इन पे तनाव आता है तो शरीर की अकड़न दूर होती है। पेट से संबंधित जो भी आपके रोग हैं, उन सब में इसको करने से लाभ मिलता है। आपकी किडनी, पैंक्रियास और लीवर वो एक्टिवेट होता है। श्वास को हम भरते हुए ऊपर जाते हैं, श्वास खाली करते हुए नीचे जाते हैं। तो इसमें हमें विशेष ध्यान ये रखना होता है, जिन लोगों के कमर में दर्द है उन लोगों को इस आसन को करने के लिए आप प्रेरित ना करें और उनको इसको नहीं करना है। किसी चिकित्सक की परामर्श के अनुसार या किसी योग प्रशिक्षित व्यक्ति से सलाह में ही इसको हम आगे करें। इसको करने के लिए गर्भवती महिलाएं नहीं करेंगी, मासिक धर्म के समय महिलाएं नहीं करेंगी। पुरुषों में जो पोस्ट्रेट की प्रॉब्लम होती है जिनको, अगर वो करते हैं तो इसमें उनको लाभ मिलता है। जानु शेरासन करने से आपके जंघाएं जो हैं, मांसपेशियों में तनाव आता है तो वह भी आपकी मजबूत होती है। तो यहाँ पे अभी हम करके दिखाएंगे जानु शेरासन। इसको करने के लिए हम किसी मैट पे बैठेंगे। बैठने में भी हमें ये ध्यान रखना है कि योग आसन हम जब कर रहे हैं तो डायरेक्ट जमीन पे नहीं बैठना है। कोई मैट बिछाएंगे, शीतल पाटी बिछा लेंगे, चटाई बिछाएंगे या तख्त पे बैठ के ही करेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कोई भी आसन प्राणायाम करते हैं तो हमारे अंदर की ऊर्जा जो होती है कि वो ऊर्जा हमारी ग्रेविटेशनल फोर्स से अर्थ में ना जाए, इसलिए हम मैट पे ही बैठ के इसको करने का प्रयास करें। सर्दी के दिनों में हम नीचे कंबल भी बिछा सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ से बैठ जाएंगे दंडासन में। दंडासन में बैठने के लिए हम दोनों पैरों को अपने सीधा करेंगे, दोनों हाथों को अपने दाएं बाएं इस तरह से अपने जंघाओं के बगल में रखेंगे और हमारे अंगूठे आकाश की ओर रुख करे हुए सीधे रहेंगे। पहला स्टेप करना है तो हम इसको करने से पहले अपने पैरों को थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम द्वारा करके वार्म अप कर लेंगे, क्योंकि कोई भी आसन अगर हम एक साथ करने लगते हैं तो हमारे शरीर की मांसपेशियों में तनाव आने का डर रहता है। तो उसके लिए हम अपने पंजों को अंदर की ओर लेंगे और पंजे बाहर करेंगे। श्वास अंदर, पंजे अंदर, श्वास बाहर, पंजे बाहर। इस तरह से हम पंजों को पहले चला लेंगे। पंजों को हम दाएं बाएं भी चला लेंगे और पंजों को गोलाकार भी चलाएंगे। विपरीत दिशा में भी कर लेंगे, जिस डायरेक्शन में आपने घुमाया था उसका उल्टा भी करेंगे। थोड़ा सा इस तरह से हम अपनी पिंडलियों को पटकते हुए एड़ियों को हल्का सा घर्षण देंगे। पिंडलियों पे जब पूरी तरह से इसमें इस तरह से वाइब्रेशन होगा, इससे आपकी आंतें मजबूत हो जाती हैं। अब हमारा पैरों को हमने जब थोड़ा सा सूक्ष्म व्यायाम करके एक्टिवेट कर लिया है, अब यहाँ से हम करेंगे जानु शेरासन। तो हम यहाँ से पैरों को अपने फैलाते हुए और दंडासन में बैठ जाएंगे। दंडासन में बैठने के लिए पैरों को सीधा रखेंगे, दोनों हाथों को अपनी जंघाओं के दाएं बाएं इस तरह से रखेंगे। आप पीछे की ओर नहीं, अपने स्पाइन को, अपने मेरुदंड को एकदम सीधा करेंगे। अब यहाँ से हम कुछ यौगिक सूक्ष्म क्रियाएं करेंगे, जिससे कि हमारे ब्लड का सर्कुलेशन ठीक हो जाए और हम जब आगे आसन करें तो हमें किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना आए। तो पंजों को हम ज्यादा से ज्यादा आगे करेंगे, ज्यादा से ज्यादा पीछे कर लेंगे। इनको अगर श्वासों के साथ करते हैं तो श्वास भरते हुए अंदर, तो पंजे अंदर, श्वास बाहर, पंजे बाहर, इस तरह से करते हुए करेंगे। और इसको हम दाएं बाएं भी कर लेंगे। पंजे आपके आसन से लगे या ना लगे, आपको अपने घुटने नहीं उठाने हैं। अब यहाँ से ही हम इसको गोलाकार घुमा लेंगे। जिस डायरेक्शन में घुमाया है उसका अपोजिट भी घुमा लेंगे, पंजे मिले रहेंगे। अब यहाँ से हम एड़ियों में घर्षण देते हुए अपनी पिंडलियों को थोड़ा सा इस तरह से पटकेंगे। इस तरह करने से आपकी पिंडलियों पे जब इस तरह से वाइब्रेशन होगा तो आपका इसमें आंतों पे असर आएगा और आंतें आपकी मजबूत होंगी। अब यहाँ से हम शुरू करेंगे जानु शेरासन। जानु शेरासन को करने के लिए दाहिना पैर घुटने से मोड़ेंगे, बाएं पैर को सीधा रखेंगे, पंजा खड़ा। दाहिना पैर हमने मोड़ा, अपने पंजे को हमने अपनी जंघा मूल से लगाया, जहां से हमारा पैर स्टार्ट होता है वहां किया।
अगर किसी का पैर पूरी तरह से नहीं मुड़ता है तो वो आगे रख सकता है, लेकिन इसकी पूर्ण स्थिति इस तरह से रहेगी। अब यहाँ दोनों हाथों को हमने, जो पैर हमारा सीधा है बायां पैर, उसके घुटने पे रखा। श्वास को भरते हुए हम दोनों हाथों को ऊपर ले जाएंगे। भरी हुई श्वास में हाथों को ज्यादा से ज्यादा ऊपर की ओर खींचेंगे। प्रयास करें कि हाथ कान से सटे हों। और श्वास खाली करते हुए आप अगर इतना झुक सकते हैं तो इतना झुकेंगे, इतना आ जा सकते हैं तो आएंगे, अंगूठे को पकड़ सकते हैं तो पकड़ लेंगे इस तरह से। और आपकी बॉडी अगर फ्लेक्सिबल है तो आप पूरा इस तरह से ग्रिप बना के हाथ रखेंगे और कोहनी अपनी आसन से सटाते हुए माथे को अपने घुटने पर रखने का प्रयास करेंगे। श्वास भरते हुए ऊपर और श्वास खाली करते हुए पुनः वापस। श्वास भरते हुए ऊपर जाना है, श्वास खाली करते हुए नीचे की ओर आना है, इस पे ध्यान देना है। पूर्ण स्थिति पे आने के बाद श्वास प्रश्वास अपनी नॉर्मल रखनी है और श्वास भरते हुए पुनः हम वापस आ जाएंगे। अब इसी तरह से हम बाएं पैर से भी करेंगे। तो हमने अब दाहिना पैर सीधा रखा है और बायां पैर मोड़ा। ये विशेष ध्यान रखना है कि पैरों को बिल्कुल सीधा रखना है, दाएं या बाएं इस तरह से नहीं। बैठ के पहले पैर हम सीधे रखेंगे जैसा हमारे पैर दोनों दंड आसन की स्थिति में थे। अब बायां पैर मैंने मोड़ के बाएं पैर को दाहिने पैर के जंघा मूल से लगाया है। दोनों हाथ मैंने अपने दोनों घुटने पे रखा हुआ है, यहाँ पे दाहिने पैर के। अब सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले गए। भरी हुई सांस में हाथों को ऊपर से ऊपर खींचा, श्वास खाली करते हुए लेके आए और श्वास खाली करके अपने सिर को घुटने से लगाने का प्रयास। श्वास भरते हुए पुनः ऊपर गए, हाथों को दाएं बाएं लेते हुए धीरे से वापस। इस अभ्यास को करने के लिए आप 2 से 3 बार तक इसको दोहरा सकते हैं। अब आपके, क्योंकि पैरों में इसको करने से तनाव आ जाता है, तो उसको रिलैक्स करने के लिए आप दाहिना पैर उठा के बाएं पैर के जंघा पे रख लेंगे और इसको धीरे धीरे इस तरह से हिला लेंगे। तो जो मांसपेशियों में आपकी जकड़न आई है वो खत्म हो जाएगी। बाएं पैर से भी इसी तरह कर लेंगे, धीरे से वापस। इसमें सावधानियां आपको बताई हैं, श्वासों के साथ ही करना है ये भी बताया हुआ है। और विशेष लाभ आपको पेट से संबंधित जो भी रोग हैं उसके लिए है। कमर दर्द वाले को आगे झुक के नहीं करना है। इन सब सावधानियों को ध्यान में रखते हुए अगर हम आसन को करते हैं तो हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अब यहाँ से हम करेंगे दूसरा आसन, ऊष्ट आसन। ऊष्ट माने होता है ऊंट। तो हमें ऊंट के जिस तरह से ऊपर पूरा उभार बना होता है पीठ पे, उसी तरह हमारे शरीर की आकृति बन जाती है। तो इसको करने के लिए हम पुनः दंडासन में आ जाएंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए हम वज्रासन में आएंगे। अंगूठे मिले हुए, एड़ियों का स्थान खुला हुआ है, तो हम बैठे वज्रासन में। वज्रासन के बाद हम यहीं से ही घुटने के बल खड़े होंगे। घुटने में आपके कंधे के समानांतर फासला रहेगा। जितना आपके कंधे में उतना ही आपके घुटने में। जब हमने इस तरह का फासला किया तो हमें बैलेंस करने में, शरीर का संतुलन बनाने में हमें आसानी होगी। अब यहाँ से हम एकदम से पूर्ण रूप से आसन अगर हम पहली बार कर रहे हैं तो ना करेंगे, धीरे धीरे हम क्रियाओं को करके पूर्ण स्थिति में आएंगे। तो इसको हम स्टेप वाइज बताएंगे आपको। सबसे पहले हम अर्ध उष्टासन करेंगे। दोनों हाथ कमर पे रखेंगे, अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने कूल्हे पे रखेंगे। अंगूठे का रुख हमारा कमर की ओर होगा और श्वास को भरते हुए हम पीछे की ओर पहले हम झुकेंगे। थोड़ा रुकेंगे और धीरे धीरे सांस भरते हुए पुनः वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से हम एक एक हाथ से पहले करेंगे उष्टासन, फिर दोनों हाथों से। दोनों हाथों को हम कमर पे रखेंगे, उंगलियों का रुख नाभि की ओर, अंगूठे का रुख रीढ़ की ओर। श्वास को भरते हुए पूरा हम पीछे से पीछे झुकेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी को छुएंगे और थोड़ी देर रुकेंगे और श्वास खाली करते हुए पुनः दाहिने हाथ को अपने कमर पे ले आएंगे। बायां हाथ उसी तरह कमर पे रहेगा। अब पीछे की ओर फिर झुके हम, श्वास भरते हुए बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छुआ और वापस आए। अब हम पूर्ण स्थिति में
दोनों हाथों को कमर पे रखते हुए पूरा पीछे झुकेंगे। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी को छुएंगे और फिर अपने हाथों को पूरा पंजे पे फैलाकर पूर्ण स्थिति बनाएंगे। क्रम से मैं आपको करके दिखाती हूँ। वापस एक एक स्टेप करेंगे और जब पूर्ण स्थिति में आने लगे तो पूरा करें। अब यहाँ से हम पूर्ण स्थिति में आएंगे। दोनों हाथों से दोनों पैरों की एड़ियों को हमें छूना है। पूरा सांस भरते हुए पहले पीछे से पीछे ले जाए शरीर को। दाहिने हाथ से दाहिने पैर की एड़ी, बाएं हाथ से बाएं पैर की एड़ी। और जब पूरी एड़ियों पे हाथ पहुंच जाए तो अपने पंजे को पैर के पंजे पे फैला दें। थोड़ी देर इस स्थिति में रुकें, सामान्य सांस को लेते रहें, छोड़ते रहें। आप श्वास को खाली करते हुए हम वापस आ जाएंगे। अब यहाँ से इसके लाभ बताते हैं आपको और सावधानियां। उष्ट्रासन करने के लिए हमें विशेष ध्यान ये रखना है, अगर किसी का पेट का ऑपरेशन हुआ है या हर्निया का कोई पेशेंट है तो उसको उष्ट्रासन वर्जित है। उसके लिए वह बिना परामर्श के ना करे, किसी प्रशिक्षित व्यक्ति से परामर्श लेने के बाद ही इसको करें। हार्ट के पेशेंट जो हैं वो इसको नहीं करें और वह भी किसी के परामर्श के बाद ही करें। गर्भवती महिलाएं इसको बिल्कुल भी नहीं करेंगी। मासिक धर्म के दौरान बहनें नहीं करेंगी। अब इससे होने वाले लाभ आपका, सबसे पहले जब हम सिर को पीछे की ओर करते हैं तो ब्लड का सर्कुलेशन हमारे मस्तक की तरफ होता है, जिससे कि हमारी याददाश्त तेज होती है। दूसरा, हमारे थायराइड पैराथायराइड ग्लैंड्स पे इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे कि ये एक्टिवेट होती हैं। थायराइड ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट होती है तो हमें हार्मोन्स हमारी बॉडी के वो बैलेंस होते हैं, और पैराथायराइड जब ग्लैंड्स हमारी एक्टिवेट रहती है तो हमारे बॉडी में कैल्शियम मेंटेन होता है। अब इसके बाद हम गले के बाद हम आते हैं अपने कंधों पे, और कंधे पे जब हम आते हैं तो कंधों पे इसका पूरा प्रभाव पड़ता है। तो फ्रोजन शोल्डर की जिनको समस्या है तो उसमें इसे करने से लाभ मिलता है। स्पाइन पूरा हमारा मेरुदंड जो है उसकी एक एक गोटी जो है जगह पे आती है, इसको करने से उसमें भी लाभ। ब्लड का पूरी मांसपेशियां जो है शरीर में पूरा इस पे तनाव आता है और लचीली बनती है, हमारी रीढ़ लचीली बनती है। और जब आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपका पाचन तंत्र सुदृढ़ होता है। इसको करने से हमारी वज्र नाड़ी जो है वो प्रभावित होती है। तो ये इन सब सावधानियों को रखते हुए अगर हम आसन को करते हैं तो हमें इसका पूर्ण लाभ मिलता है। इस तरह से योग अभ्यास करना है तो उसमें योग आसन, प्राणायाम, ध्यान, बंध मुद्राएं, इन सब को समावेश करते हुए अगर हम किसी प्रशिक्षित व्यक्ति के साथ में इसको करते हैं तो हमें इसका लाभ मिलता है। आयुष मंत्रालय